बचाओ पापा, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। इनको जो चाहिए दे दो। बचाओ पापा, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। इनको जो चाहिए दे दो। बचाओ पापा, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। इनको जो चाहिए दे दो। बचाओ पापा, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। इनको जो चाहिए दे दो। आजकल शातिर ठग बाहर बैठकर बहुत ही शातिर तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आजकल नई नई ठगियां सामने आ रही हैं कि कोई डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से वॉइस को बदलकर ठगी की जा रही है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी ऐसे मामले आए हैं। करीब 73 लाख की ठगी हुई है। एक शख्स को कॉल किया जाता है उसके बेटे की आवाज में कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, और उसके बाद 73 लाख। इस तरह के मामले कई सामने आ रहे हैं और लोगों को किस तरह से अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल हूबहू वही वॉइस आपकी आवाज में ही फोन करवाते हैं कि आपका बेटा, आपका रिलेटिव इस हमारे कब्जे में है, वो उसको हम मार देंगे, नहीं तो इतने पैसे दो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह की ठगी की जा रही है। और आज हम कोशिश करेंगे, साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन चीजों से बचना है, पहले वेरीफाई कैसे करें, किस तरह से चीजें, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिससे बहुत ही आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज बदल जाती है। राजेश जी, क्योंकि अब ये लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, साइबर ठगी में, डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझना चाहेंगे ये ठगी करने का तरीका कैसे करते हैं और इसको किस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी होगी। देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं ये किसी भी तरह के वॉइस सैंपल सोशल मीडिया साइट से ले लेते हैं। आजकल बच्चे रील्स बहुत बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, वहां पे उनकी ऑडियो, वीडियो, हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वहीं से प्रोफाइलिंग करते हैं यूजुअली। वहां से प्रोफाइलिंग करके किसी भी तरह से वो बच्चे का सैंपल वहां से ले लेंगे। जैसे वॉइस सैंपल ले लिया, तो वॉइस को क्लोन करना आज की डेट में कोई ज्यादा मुश्किल काम रहा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो वॉइस क्लोनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। तो वो क्रिमिनल्स को इस चीज में हेल्प करते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली करके समझना चाहें कि किस तरह से ये मोडस ऑपरेंडी होगी। देखिए, जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें कुछ भी आप टाइप करेंगे तो एक पर्टिकुलर वॉइस में अगर आपकी वॉइस क्लोन होगी तो उस वॉइस में ये आपको बोल के दिखा देंगे। ठीक है, जैसे हमने एक सैंपल के लिए इस एक पर्टिकुलर लिया है एक फीमेल की आवाज में, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसकी जब हम स्पीच जनरेट करते हैं तो ये आपको वहां पर बोल के दिखाएगा। आप माइक बेशक इधर कर लीजिए जी। तो ये इस तरह की एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सर ये आपने कुछ लिखा है इसमें, अब इसमें वॉइस क्लोनिंग हो चुकी है। हाँ जी, कैसे ही होगा ये? एक सैंपल वॉइस क्लोनिंग है जी। बचाओ पापा, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। इनको जो चाहिए दे दो। सर ये किसी भी तरह से किसी की भी वॉइस जो है वो हो जाएगी? हाँ जी, इसको बहुत फाइन ट्यून किया जा सकता है। किसी की भी वॉइस को लेके उसकी वॉइस में इसको क्लोन किया जा सकता है। ओके। तो ये क्रिमिनल्स जो हैं उसी चीज को यूज करते हैं। इनको पता होता है कि बच्चा कब एक्सेसिबल नहीं है। मान लीजिए बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है या बच्चा कोई गेम्स खेल रहा है, उस टाइम पे वो फोन पिक नहीं करेगा, तो ये जानबूझ के वही टाइम चूज करते हैं पेरेंट्स को कॉल करने का। ठीक है। तो पेरेंट्स को या किसी को भी जब ये कॉल जाए, इस तरह की कॉल जाए, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए। एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे के पर्टिकुलर फोन से अगर फोन आए आपको तो आप कुछ एक्टिविटी करें, या हमेशा पुलिस को अप्रोच करें जब इस तरह के फोन्स आते हैं ट्रैक करने के लिए। मतलब बिल्कुल रश में आके, मैं समझता हूँ कि जब बच्चे की जान दांव पे लगी होती है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, वो उसी वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें विवेक से काम लेते हुए पुलिस को अप्रोच करना चाहिए इमीडिएटली। इस तरह के केसेस में उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कहीं ट्यूशन पे जाता है तो वहां के लैंडलाइन नंबर आपके पास हो तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी स्पोर्ट्स में जाता है तो उस अकेडमी के नंबर आपके पास होंगे, कोचेज के नंबर आपके पास होंगे, फ्रेंड्स के नंबर आपके पास होंगे, तो उन चीजों को इमीडिएटली वेरीफाई किया जा सकता है। बच्चे की लोकेशन फाइंड आउट की जा सकती है। सर ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें मेल, फीमेल, कुछ और, जैसे एक लेडीज थी, अब इसमें जेंट्स की, यानी कि इसको आपकी आवाज को कोई भी क्लोनिंग करके किसी भी तरह से, यानी कि इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो बने हुए, ये पेड भी होते हैं सर, जो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है? ये सभी पेड है। ओके, ये सारे कोई भी मतलब इसको यूज कर सकता है? कोई भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है। बचाओ पापा, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। इनको जो चाहिए दे दो। यानी कि सर किसी की भी आवाज
आप क्लोन करके। अगर किसी की भी आवाज का सैंपल अवेलेबल हो तो उसको क्लोन किया जा सकता है। ओके। हालांकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप दूसरे की आवाज क्लोन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स जब क्राइम कर रहे हैं तो वो ऑफेंस कर ही रहे हैं, तो उनके लिए इसका फर्क नहीं पड़ता। सर, क्योंकि पिछले दिनों में जो इस तरह के केसेस आए हैं वो मोस्टली उड़ीसा या फिर उस साइड से, जो साउथ साइड से आ रहे हैं, तो क्या एक नेटवर्क होता है ये पूरा? नहीं, देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो कहीं से भी एक्टिवेट हो सकते हैं। उन्होंने हो सकता है वहां के सिम ले रखे हों या वो लोकेशन उनकी वहां पे हो, क्योंकि उनको जहां छुपना आसान होता है। इन लोगों का तो नेटवर्क तो है ही है। जो साइबर ठग्स हैं ये तो आपका नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक हर जगह फैले हुए हैं। तो इनका पूरा नेटवर्क है। तो कहीं से कॉल आती है, पैसा कहीं और जाता है, मल्टीपल लोगों में डिवाइड होता है, तो वो सब म्यूल अकाउंट हैं जो जहां से पैसा म्यूल अकाउंट्स में जाता है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे, तो वो तो इनका पूरा नेटवर्क है ही है। सर, इसको किस तरह से, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वेरीफाई किया जाना चाहिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स बने हैं, हालांकि कई फ्री भी होते हैं, कई सब्सक्रिप्शन भी करते हैं, इस पर किस तरह से ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि साइबर लगातार काम कर रहा है। हाँ, देखिए, जो सॉफ्टवेयर हैं इनका पर्पस कुछ और है, लेकिन उसको यूज किसी और चीज के लिए किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि मैंने अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी आवाज में, तो मैं उस चीज के लिए उसको यूज कर लूं। तो यूजुअली इस तरह के पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये किसी क्रिमिनल पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल उसको इस तरीके से यूज करते हैं। ये तो सेम वही बात है कि फोन हमारी एक फैसिलिटी के लिए, लेकिन क्रिमिनल उसको यूज करते हैं लोगों को ठगने के लिए। तो हम सॉफ्टवेयर को नहीं रोक सकते। हाँ, कुछ अभी जो नए कानून बने हैं उसमें डीप फेक पे बहुत सख्त कार्रवाई होने की और काफी सख्त इम्प्रिजनमेंट की है, प्रोविजंस हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जब अरेस्ट होंगी और कुछ एग्जाम्पल सेट होंगे क्रिमिनल्स के, तो शायद इस पे कुछ अंकुश लगे। लेकिन उससे ज्यादा लोगों को अपने आप जागरूक होने की जरूरत है। पैनिक ना हो, सबसे ज्यादा जरूरी है इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि पैनिक हो जाते हैं जब कोई ऐसा कोई केस आता है, कुछ भी आता है। अभी तो किडनैप का केस है, कल को आपको ऐसा कोई कॉल आ सकता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, इमीडिएटली पैसा चाहिए, उसका ऑपरेट करना है, तो वहां तो और कोई शक जाता भी नहीं है, तो आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां भी देखिए कि कौन से हॉस्पिटल में है, कहां पर हैं। शायद कोई पहले केस आया था इसी तरह का कि एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है और उनकी जान पे बनी हुई है और इतना पैसा चाहिए, ब्लड चाहिए, ये चाहिए, तो लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। सर, आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं, तो इनसे निपटने के लिए हालांकि लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है, वो तो है ही है। सेकेंडली, इस तरह के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाए जो पॉजिटिव वे में? देखो, पॉजिटिव वे में तो लोग इसको अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए, जैसे मैंने बताया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं अपनी वॉइस का सैंपल दूंगा, मैं उसे प्रेजेंटेशन बना लूंगा, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट मैंने एक बार बना दिया तो वो उसको उस तरीके से मैं उसको वॉइस में जिस तरीके से चाहूंगा कि मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन सर, एक चीज आपने और कही, सपोज मेरी कोई क्लोनिंग कर रहा है वॉइस की, तो मेरी किसी रील से या यूट्यूब से मेरा निकाल के, उसमें कैसे ध्यान दिया जाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो खैर इस चीज में बिलीव करता हूँ कि हमें सोशल मीडिया पे कम से कम होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां से हम बहुत सारी चीजें अपनी एक्सपोज कर देते हैं। या अगर आप सोशल मीडिया पे हैं भी, तो कम से कम अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन एक्सपोज मत कीजिए, अपने फोन नंबर्स एक्सपोज मत कीजिए, अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली के फोन नंबर्स एक्सपोज मत कीजिए। अननोन को फ्रेंड आपकी कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एक्सपोज ना हो, जहां से जो अननोन लोग हैं जो आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, वो आपका इन्फॉर्मेशन वहीं से उठा के आपकी प्रोफाइलिंग करके उसको मिसयूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सर ने बताई, और इससे पहले भी इन्होंने जानकारी दी थी कि किस तरह से जो शातिर ठग हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो कैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो बहुत जरूरी है सावधानी की कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली की या कोई भी पर्सनली जो है, और जो स्ट्रेंजर्स हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें।